तो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोन्सी। मेनली आज हम बायोन्सी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे और कल हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, कल भी कुछ, मतलब कल इन द सेंस के नेक्स्ट क्लास में। तो आज मेनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड चीजें देखेंगे, ठीक है। तो हम आज बायोन्सी और ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे का आप वो लो, नट लो या बोल्ट, तो पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन पानी, लोहे का जहाज पानी में, पानी का जहाज होता है ना, वो भी लोहे का बना होता है, वो पानी में तैरता है। क्यों तैरता है? ऐसी काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें हम पढ़ते हुए, समझते हुए देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओगे आप, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, किन दो चीजों का रेशियो होता है प्रेशर? लास्ट क्लास से है ये क्वेश्चन, रिवाइज करके आए हो? यस सर। प्रेशर इज द रेशियो। बताओगे? फोर्स एंड एरिया। सक्षिता, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ। रितिका, Force to the area on which force is acting. यस, एग्जैक्टली करेक्ट। फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं आप इसको। प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली में, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स ऑन एरिया। सिमिलरली आप मुझे बताओ, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ। मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। Similarly, relative density is the ratio of relative density. Relative density is the ratio of density of substance upon water. Substance upon density of water. upon density of water. Water. यही थी। ये हम लास्ट Yes, क्लास sir. में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हैं लास्ट क्लास में, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कितने लोग अपने घर पे बाल्टी में पानी लेके मग को उल्टा उल्टा डुबा के पी लेंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक सभी लोग खेले होंगे। Yes, क्या sir. लगता है आपको, जब आप मग को खाली करके, खाली मग को उल्टा करके पानी के अंदर दबाते हैं, क्या फील होता है? सर जो मग होता है वो सर, उड़ा जाता है पानी करता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं, क्या वो मग ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है? यस सर। Yes, sir. जो लिक्विड होता है वो अब ना प्रेशर मिलता है, प्रेशर ज्यादा Yes, सर फोर्स yes. सर जब तक उसमें पानी नहीं भरता वो ऊपर की तरफ आता है। हाँ, जब तक पानी नहीं भरता, जैसे उसके अंदर पानी भर जाता है, थोड़ा सा आप उल्टा कर दो तो, टेढ़ा कर दे तो उसके अंदर पानी भर जाता है, फिर ऊपर आने की कोशिश नहीं करता। यस सर। यस सर। ऐसा ऐसा क्यों होता है, आज हम यस सर। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी चीज को पानी के अंदर डुबो रहे हैं, पानी के अंदर डुबो रहे हैं,
तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल, देखो पहले स्टेटस पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आपने कोई पानी की भरी हुई बाल्टी ले ली, पानी की पूरी फुल भरी हुई बाल्टी ले ली आपने। अब क्या किया आपने, खाली जग लिया, उस बाल्टी में डुबो दिया, क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलने लगेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा बाल्टी से, कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना जब तक वो मतलब स्पेस नहीं बना लेता बाल्टी के अंदर, जितना मग का स्पेस होता है, जितना उस मग का वॉल्यूम हो। जैसे मान लो मैं ये सॉलिड बोतल आपके सामने दिखा रहा हूं, जैसे ये सॉलिड बोतल, इस सॉलिड बोतल को अगर मैं, भरी हुई बाल्टी है, पूरी फुल बाल्टी है, इस सॉलिड बोतल को मैं उसके अंदर डुबो रहा हूं, तो उस बाल्टी से कितना पानी बाहर निकलेगा? सर जितना मग वॉल्यूम बॉटल जितना का इस बोतल का वॉल्यूम होगा। क्लियर हुआ या ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं जग को जब लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं गिलास का, एक मिनट, जैसे मैं मान लो ये इस गिलास का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने जब इसको उल्टा किया, उल्टा पानी के अंदर डुबो रहा, जैसे पानी के अंदर डुबो रहा हूं, इसके अंदर हवा है, पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, तो ये कितना पानी बाहर निकालेगा? अपने पूरा अंदर का जो एरिया है ना, उस पूरे वॉल्यूम के इक्वल पानी ये बाल्टी से बाहर निकाल देगा। या फिर मैं इसको अगर ऐसे करके डुबाऊं, तो ऐसे करके सीधा पानी इसके अंदर अंदर पानी डाल के गिराऊं, तो कुछ पानी, ज्यादा पानी निकालेगा पहले से या कम निकालेगा? सर कम। कम। कम निकालेगा। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जग को जब उल्टा करके डुबोते हैं तो पानी बाल्टी में थोड़ा ज्यादा ऊपर आ जाता है, और जब सीधा करके डुबोते पानी को ऐसा लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ा पानी। यस और नो? यस सर। यस। अब देखो, जो पानी उसने हटाया था उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में? डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। वाटर को अगर हम और बोले तो क्या बोलते हैं उसको? वाटर को फ्लूइड बोलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब आप जग को नीचे की तरफ दबा रहे थे तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा था उल्टे जग को पानी के अंदर दबाने के। वो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा था? वो उतना फोर्स लगाना पड़ रहा था कि जितना वो जग पानी हटाएगा उसके वेट के इक्वल आपको उस जग पे, जग को डुबोने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। हवा लगी, कुछ क्रिटिकल गया, ऊपर हो गया, बाउंस हो गया। यस सर। ठीक है, बाउंस हुआ। एक और एग्जांपल, जैसे ये ग्लास है, इस गिलास को मैं उल्टा डुबो रहा हूँ बाल्टी में। आप सुबह सुबह अभी नहीं, रात को नहीं, रात को ठंड लग जाएगी, पानी में एक्सपेरिमेंट करोगे तो। कल सुबह जब नहाओगे, स्कूल के लिए नहा के जाते हो, ऐसे ही चले जाते हो? कुछ तो बोले सर हम नहाते ही नहीं। कुछ बोला कि सर हमारे घर तो बाल्टी नहीं, हम तो शावर से नहाते। बाल्टी ले लेना आज कल के लिए, और जो नहीं नहाते वो निकम्मे लोग कल नहा लें, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तब आप देखोगे एक्सपेरिमेंट में कि जब आप गिलास को ले रहे हो, गिलास को जब पानी में डुबो रहे हो, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है गिलास को डुबोने के लिए। सिमिलरली जब आप उससे बड़ा थोड़ा जग ले रहे हो, मग जिससे नहाते हो, मग ले रहे हो, गिलास से बड़ा है वो, 1 लीटर वाला है, तो उसको जब डुबो रहे हो
तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको डुबोने के। Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. आप Yes, देखिएगा sir. मॉर्निंग में, आप देख लीजिएगा, जो नहाएगा वो ये एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा किस किसने एक्सपेरिमेंट किया है। Yes, sir. Yeah. नेक्स्ट क्लास में Yes, देखिए, sir. ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने किसी मग को डुबोया, तो क्या वो कुछ पानी हटाएगा अपनी जगह से? Yes, sir. Yes, sir. वो जो पानी हटाया गया था, वो जो पानी हटाया गया था, क्या उसका कुछ वेट होगा? होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें जो मग को पानी के अंदर डुबाने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, वो उस पानी हटाए गए पानी के वेट के इक्वल होगा। या फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले कि उसी जो आप फोर्स लगा रहे हो ना हाथ से, एक्चुअली में उस फोर्स को हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Buoyant force. बायोंट Force. बायोंट फोर्स बोलते हैं। Buoyant force. क्यों क्या वो किस लिए? क्योंकि वो फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, जब हम पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहा है कि पानी में अंदर मत आओ भाई, बाहर रहो। साहिल कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हैंड रेज किया था साहिल ने। तो अभी तक हमें समझ में आया कि जैसे यहाँ पे आपको घड़ी सी बनी दिख रही है ऊपर, Yes, sir. Yes, sir. ये एक्चुअली में क्या है? वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि भाई, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जो हम पानी को हटा रहे हैं वो क्या है आपका? डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या है वो? डिस्प्लेस्ड वाटर। Displaced water. हमारी बात समझ में? जैसे ही हमने water. इसको छोड़ा, जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर छोड़ा, देखो माना कि इसने कुछ पानी इसके अंदर, इसके ये जो आपको दिख रहा है, ये टप टप जो दिख रहा है ना, टप के अंदर कुछ पानी आ गया। अब टप के अंदर जैसे ही कुछ पानी आया, तो हमें इसको, इसका जो वेट था ना, वेट था, ये कभी कभी जब डूबती है, ये कंडीशन हम आगे देखेंगे कब कब कोई चीज डूबती है, कब कोई चीज नहीं डूबती है। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर डुबोया जाता है, वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करता है, और जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट जितना होता है, उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे बायोंट फोर्स लगता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो, when a body emerges partially or wholly in a fluid, in a liquid, it experience upward thrust। जैसा कि मैं बता रहा था ना भाई, अगर आप जग को, जो बाल्टी में जग जो डुबो रहे थे, वो चाहे पूरा डुबो चाहे आधा डुबो, आपको फोर्स तो लगता है ना। पूरा डुबोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, आधा डुबोगे तो कम फोर्स लगेगा। उस जो अपवर्ड जो फोर्स लग रहा था, आपको दबाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा था, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? Upward thrust. विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो कि मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, जो अपवर्ड थ्रस्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोंट। Force. उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोंट। Buoyant force. अब आप देखो बायोंट फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान लो ये शिप है, शिप जा रहा है पानी के अंदर, पानी के अंदर शिप जा रहा है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नीचे की तरफ लगेगा? mg। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. mg लगेगा। अगर ये mg लगेगा तो ये Yes, क्या, sir. ये पानी का जो जहाज है वो कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा। देखो ये नीचे की तरफ डूब रहा है, कुछ डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है? Yes, sir. Yes, पानी को sir. डिस्प्लेस Yes. करेगा। तो अगर ये पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या उस पानी का कुछ वेट होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पानी भी ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? बायोंट फोर्स। Buoyant force. Buoyant force. बायोंट फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो
बायोंट फोर्स हमेशा किधर लगता है? Upward. अपवर्ड डायरेक्शन। upward और sir. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता था। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. बताओ Yes, व्हाट sir. इज बायंसी? तो वही बता थे, बायंसी इज एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू फ्लोट इन वाटर और एनी अदर फ्लूइड। जो हम पढ़े थे ना बायंसी वर्ड, बायंसी एक्चुअली बोलते किसको हैं? ये एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की फ्लोट करने की और किसी वाटर किसी फ्लूइड में सिंक करने की। अच्छा, फ्लोट कोई ऑब्जेक्ट कब करेगा और सिंक सिंक मतलब डूबेगा। डूबेगा कब, ये चीज अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे देखो, पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या हमारा पानी का जहाज मस्त तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है पानी के ऊपर? बता रहे हैं। Sir, और देखो tell दूसरे दूसरे में भी क्या बेटा? Yes, sir. और दूसरे वाली इमेज में देखोगे, छोटी बॉल जब डाल रहे तो पानी के अंदर डूब जा रही है, बड़ी बॉल अंदर से खोखली है, अंदर से मतलब हॉलो है, Sir, तो वो नहीं डूब रही sir, है, आपकी आवाज और रुक ये के वाली आ डूब रही रही है। है। क्या बेटा? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? 1 मिनट। No. अभी वॉइस आ रही है मेरी? अभी आवाज आवाज क्लियर आ रही है? सर, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। Yes, sir. अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी सबको क्लियर आ रही है? आई थिंक Yes sir. सबको क्लियर आ रही है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको पहले वाले में एनिमेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है कि पानी का जहाज क्यों तैर रहा है? रुक का सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा है, उससे क्या होगा? सिर्फ जितना भार पानी का उतना ही भार इस शिप का है, वो उतना ही भार पानी पे लगा रही है। आप करीब करीब पहुंच रहे हो बेटा। लक्ष्य लक्ष्य भाटिया, आप करीब करीब पहुंच रहे हो, बट एग्जैक्टली नहीं पहुंचे। और कोई बताएगा क्या? सर, जो पानी है वो भी जहाज को फोर्स लगा रहा है। ठीक है। सर इसमें वायंट फोर्स लगा है। और सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये सबसे बढ़िया है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी तो आई थिंक सबको आ रही होगी आवाज क्लियर। अभी 2 क्लास लिए मैंने ऐसे। Yes sir. सर, क्लियर आ रही है। सर क्लियर आ रही है। देखो, कोई भी चीज पानी के अंदर कब डूबेगी, पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर कब डूबेगी, हमेशा याद रखना कि क्या उस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा, वजन होगा उसका कुछ, यस सर। उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा कि नहीं? यस सर। यस, सर। वो पानी हटाएगी कितना, पानी कितना हटा सकती है वो अपने वॉल्यूम के आपकी ऊपर? आवाज कट के आ रही है। सबको कट के आ रही है क्या? नो सर। सर सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। देन बेटा check your network, बाबा, check your network. I think my network is fine, क्योंकि 38 बच्चों को 37 बच्चों को क्लियर आवाज आ रही है, इसका मतलब मेरा नेटवर्क तो ठीक है। आप अपना नेटवर्क देखिए, कहीं ऐसा कीजिए, ऐसे कॉर्नर में बैठिए, कहीं भी बैठिए जहां पे आपके घर में नेटवर्क अच्छे है, जहां पर अच्छे नेटवर्क हो वहीं पे बैठ के क्लास लिया कीजिए, जिससे कि आपको क्लास लेने में प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, बाकी सारे एप्लीकेशंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया कीजिए। उस टाइम पे बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलते हैं ना, सबको हटा दिया, क्योंकि वो बैकग्राउंड में डाटा कंज्यूम करते हैं और आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपकी वॉइस फिर ब्रेक होने लगती है। जैसे जो आप इंस्टाग्राम पीछे बैकग्राउंड में खुला होता है, फेसबुक खुली होती है, व्हाट्सएप खुला होता है, उन सबको बंद कर दिया गया 1 घंटे के लिए। कर सकते हो या उसके बिना सांसें नहीं आती?
कर सकते हैं। कर दिया था। तब आपको शायद आई थिंक वॉइस थोड़ी सी क्लियर आ जाए। ठीक है, देखो, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, उसका एक वॉल्यूम होगा, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा क्या होगा उसका? वेट। वेट होगा। अब जब पानी में डुबो रहे हैं हम, जब पानी में डुबो रहे हैं उसको, मैंने मान लो पानी में छोड़ा, पानी में जैसे ही छोड़ा, अगर उसका वेट उसके हटाए हुए पानी से ज्यादा है, उसका वेट उसके हटाए हुए पानी से अगर ज्यादा है तो डूब जाएगा। लेकिन उसका वेट अगर उसके द्वारा हटाए हुए पानी से कम है तो तैरता है। जैसे शिप के का एग्जांपल लेते हैं। शिप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जैसे कि एक बच्चे ने बोला था सर उसका सरफेस एरिया बोला था, एक बच्चे ने, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक बच्चे ने बोला था। लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य। सरफेस एरिया आप बोल सकते हो वैसे, बट आप एक बोलोगे अगर इन टेक्निकल वर्ड में, तो आप बोलोगे सर शिप के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, या फिर बोलूं कि शिप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, शिप की शेप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जो कि वेट के कंपैरिजन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो वेट जो है ना, जो शिप पानी हटा रहा है वो अपने वेट के इक्वल हटा पाए, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा। वही कंडीशन अगर हम बॉल के साथ देख रहे हैं, बॉल का वेट है मान लो 1 kg और वॉल्यूम उसका कम है, वॉल्यूम कम है तो पानी हट रहा है, जो पानी हट रहा है उसका वेट 1 kg वेट से कम है, 1 kg वेट से कम है, तो बायंट फोर्स कम पड़ रहा है, पड़ जा रहा है, और वेट ज्यादा लग जा रहा है तो डूब जा रही है। और बायंट फोर्स ज्यादा कब होगा? बायंट फोर्स कब ज्यादा हो सकता है? जब हटाए हुए पानी का वेट ज्यादा हो। हटाए हुए पानी का वेट कब ज्यादा होगा? जब आपके ऊपर वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा किसी शेप का। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. यस सर। एक बार और, जैसे आपने देखा होगा कि कभी वो लोग, एक और एग्जांपल दो, सुई सुई होती है ना, निडल, अरे जिससे जिससे सिलते हैं, कभी फट, जैसे कोई बटन लगाते हैं, भारी वाली सुई हो, उसको आप पानी में डुबो, आराम से डूब जाएगी। सेम वेट की, सेम वजन की, आप कुछ और ले लो, जैसे कि आपने कागज का टुकड़ा ले लिया सेम वेट का, वो तैरता रहेगा उसके ऊपर, पानी के ऊपर। कभी देखा है ऐसा? यस Yes, सर। sir. ऐसा क्यों होता? क्योंकि जो सुई के द्वारा पानी हटाया गया है ना, हटाया गया है, जो वाटर सुई डिस्प्लेस्ड कर रही है, उसका वेट, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट उसके खुद के वेट से कम है, इसीलिए सुई डूब जा रही है। लेकिन वही कागज के चक्कर देख रहे हैं, तो उसके द्वारा हटाया गया वाटर, उसके द्वारा जो जितना वो हटा सकता है, हटा कितना सकता है जब पूरा डूब जाएगा, जितना वो हटा सकता है उसका वेट उसके खुद के वेट से क्या है, ज्यादा या कम है? ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है तभी तैरेगा, ज्यादा है तब जाके तैरेगा। आ रही बात समझ में? Yes. यस सर। कुछ तो बोल रहे हो सर, हलवा बन गया कुछ समझ में? हलवा बनाया क्या सर? नवरात्रि निकले, हलवा अभी खाया था, कल ही खाया था, कल परसों। कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा तब जब उसका खुद का वेट हटाए हुए वाटर से ज्यादा होगा, और तैरेगा कब? जब खुद का वेट हटाए हुए वाटर से कम होगा। जितना वो वाटर हटा सकता है ना, उससे कम अगर वेट होगा तो वो तैरेगा, और ज्यादा होगा तो डूबेगा। देखो, Yes, sir. दिव्यांशी टीवी के सामने बैठी है। दिव्यांशी Yes, sir. टीवी के सामने बैठी हो? सर वो मेरा भाई देख रहा है टीवी।
तो आप टीवी के सामने ही बैठी हो ना फिर। सर मतलब मैं दूसरे रूम में रखती हूँ ना, आवाज ज्यादा की हुई है। अच्छा, आवाज ज्यादा रखी हुई है। आपका आपका छोटा भाई है बड़ा भाई है? सर छोटा है। तब भी आवाज ज्यादा रख सकता है आपसे? सर क्या? तब भी छोटा भाई है तब भी आप आवाज ज्यादा रख पा रहा है। वाह भाई वाह, वाह दिव्यांशी, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा भाई आपकी बात नहीं मान रहा। सर वो मेरी बात ही नहीं मानता। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो अभी आपको शिप क्यों तैरता है, आयरन बॉल क्यों डूब जाती है, ये समझ में आया? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब हम देखेंगे। देखा होगा आपने, देखा कि कार वगैरह भी डूब जाती है पानी के अंदर। जैसे जैसे पानी भरता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर पानी भरता जाता है वैसे वैसे डूबती जाती है। लेकिन अगर आपको कार में पानी, कार को पूरी को सीज कर दिया जाए, आप ऐसे पॉलिथीन से बंद कर दो कि कार के अंदर पानी जा ही ना सके, तो क्या कार डूबेगी? नो सर। नहीं डूबेगी। तब कार नहीं डूबेगी, तब कार नहीं डूबेगी, क्योंकि कार का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू उसके वेट से। क्लियर है? यस सर। Yes. यस प्रेशर मैंने जैसा कि आपको बताया था, प्रेशर हम पहले बता चुके हैं। वैसे प्रेशर, प्रेशर द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड फ्लूइड। ये तो फ्लूइड की डेफिनेशन है। ऑल लिक्विड्स एंड फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। Yes, sir. अब देखो मेन चीज, लाइक सॉलिड एक्सेप्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट, लिक्विड हैव वेट एक्सेप्ट प्रेशर। छड़क कुछ समझ में नहीं आया। अभी हम मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये क्या बोलना चाह रहा है, बायोन्सी को एक्सप्लेन करना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी आप मेन चीज देखो। जैसे मान लो कि ये कोई बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर डुबोया, यहाँ पर डुबोया। हमारे डूबने की भी कई सारी कंडीशंस आती हैं। एक फुल्ली सबमर्ज्ड, एक फुल्ली सिंक, एक पार्शली सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है तैरना, या फिर बोल सकते हो कि डूबना, डूबना बोल सकते हो। चलो, तो जैसे कि ये यहाँ तक डूबा है, तो ये पानी कितना डिस्प्लेस कर रहा होगा बेटा? इतना ही ना पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा। इसकी वजह से ऊपर वाला तो फ्री है ना, हवा में है ना। यस सर। Yes, sir. जब किसी जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखा जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? बायोंट फोर्स लगता है ना बेटा, अपवर्ड। Yes, sir. बायोंट फोर्स अपवर्ड लगता है, और एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, वो कौन सा लगता है? Gravitation. ग्रेविटेशन, या फिर वो वेट। वेट भी तो बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर मेरा वेट इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स है, तो बताओ मेरा ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा? वेट मेरा बायोंट फोर्स से ज्यादा है, तैरेगा या डूबेगा? सर डूबेगा। सर डूबेगा। सर डूबेगा। डूबेगा, डूबेगा। तो अगर मेरा बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, तब सर फ्लोट करेगा। तैरेगा या फ्लोट करेगा। इसको बोल सकते सिंक। अब ये सिंक वो वाली सिंक नहीं है जिसमें अभी आप बर्तन साफ करके आए हो डूबना। मतलब जिसमें बर्तन साफ करते हो वो वाला सिंक नहीं है, डूबने वाला। जैसे यहाँ पे देखो एक मग वाला एग्जांपल भी दिया हुआ है, जो कि आप, मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ आपको। आप ये एग्जांपल ट्राई कर सकते हो अपने घर पे,
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक बार और बताया गया है कि कॉज क्या है एक्चुअली बायंड cause क्या buoyant force the upward force acting on a object immersed in liquid is called buoyant force ये तो हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें फिर से वही एग्जांपल दिया है जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा था मग वाला cause of buoyant force when a mug is inside a water the pressure from the side are equal and no net force act on it अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पास्कल लॉ एक पढ़ेंगे कौन सा Pascal law. ये क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर किसी पॉइंट पे फ्लूइड में जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं जैसे मान लो चलो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया तो यहाँ पे मैं अपने आप को एक पॉइंट मानूं एक पॉइंट तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा हर डायरेक्शन में मैं किसी भी डायरेक्शन में ले लूं प्रेशर मेरा क्या होगा यूनिफॉर्म होगा ये पास्कल लॉ होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में समझ में आई बात Yes, sir. जो बायंट फोर्स लगता है वो एक्चुअली में लगता है देखो द डिफरेंस इन प्रेशर exerts net upward force called upthrust और बायंट फोर्स जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है जैसे जैसे हम वाटर में नीचे की तरफ चलते हैं हमारा क्या होता है प्रेशर बढ़ता है आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू समुद्र के सरफेस से होता है कि नहीं Yes, sir. Yes, जैसे sir. जैसे पानी में अंदर चलते जाओगे हमारा एक्सप्रेशन होता है P इक्वल टू रो जी एच इसको हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं एक्चुअली वो क्या होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी ग्रेविटेशनल फोर्स एच क्या होती है वर्टिकल हाइट कितना चले हो पानी के अंदर में तो उस पॉइंट पे आपको प्रेशर बता देगा जैसे मान लो मुझे यहाँ पे प्रेशर चाहिए और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पता है 1 मीटर और ये पानी है मतलब डेंसिटी कितनी होगी 1000 kg पर मीटर की तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ प्रेशर निकाल सकता हूँ इस पॉइंट पे कितना होगा P इक्वल टू रो कितना रो जी एच रो कितना है 1000 जी कितना है 10 हाइट कितनी है 1 तो मेरे कितना आएगा 10,000 न्यूटन फोर्स है सोचो 1 मीटर पानी के अंदर चले जाते हो अगर आप तो आपके ऊपर 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगता है आपके 10,000 पास्कल का प्रेशर लगता है आपके ऊपर जब आप 1 मीटर पानी के अंदर चले जाते हो समझ पा रहे हो कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लॉ अभी आप वैसे 11th में पढ़ने वाले थे मैंने आपको अभी बता दिया हल्का हल्का हिंट बताया जैसे पास्कल लॉ हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये आप 11th में पढ़ते ठीक है आगे बढ़े Yes, sir. Yes, sir. अब हम एक चीज देखते हैं कि हमने ये तो देखा कि पानी के अंदर भाई कुछ कम हो जाता है तो हम ये भी तो देख सकते हैं कि कोई चीज तैर रही है अगर और किसी का वेट डाउनवर्ड लग रहा है वेट अगर मेरा डाउनवर्ड लग रहा है तो उसके ऊपर बायंट फोर्स अपवर्ड लगेगा बायंट फोर्स अपवर्ड लगेगा तो क्या उसके वेट में कुछ कमी आनी चाहिए जैसे आपने देखा होगा अब स्विमिंग पूल में कितने लोग नहाए हैं स्विमिंग पूल में नहाए हैं कितने लोग अच्छा 1-2 लोग नहाए हैं चलो कोई नहीं तो आप देखोगे खुद को जब फ्री छोड़ देते हो ना आपको अपनी बॉडी कुछ हल्की फील होती है अपनी बॉडी क्यों होती है स्विमिंग पूल में या बोल दो नदी में नहर में नाले में कहीं तो नहाए होगे Swimming pool में. Yes, sir. Yes. अब तो सर बात वैल्यू वाली आ गई अब तो हम स्विमिंग पूल में ही नहाए हैं, नाले में नहीं नहाए हम ऐसी मजाक कर रहा हूँ नाले में कोई नहीं नहाता तो हम क्या करते हैं आपने फील किया होगा कि आपकी बॉडी का वेट आपको कुछ कम सा लगता है क्या मैं कुछ हल्का हो गया मतलब मैं डाइटिंग कर रहा था बहुत अच्छा मेरा वजन कम हो गया
क्यों होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या क्यों होता है? सर फैट कम होती है। नहीं 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 नहीं, पानी के अंदर फैट कम कैसे हो जाएगी? हमारी बॉडी जो पानी का सक्षिता, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सक्षिता। सक्षिता बेटा, आपकी वॉइस सर नहीं आ बायो रही। फोर्स के कारण। बाइंड फोर्स के कारण, ये हुई ना बात, बाइंड फोर्स के कारण। जब आप एयर में थे, एक बात बताओ मुझे, जब आप एयर में थे तब आपका वेट क्या था? mg के इक्वल था। mg के इक्वल था कि नहीं था? यस सर। जब आप एयर में थे तब आपका वेट mg के इक्वल था, लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर पहुंचे, पानी के अंदर पहुंचे, अब वेट किसके इक्वल हो गया? देखो एक बात बताओ, जैसे कोई ऐसी चीज है, इसी को ले लेते हैं, चलो ये कोई वो है, इसका वेट मेरा लग रहा है mg, इसके ऊपर F लग रहा है मेरा बायंट फोर्स, और इसको मैंने एक स्केल से बांध रखा है, स्केल से बांध रखा है। ये बता रहा है मेरा वेट, इनिशियली वेट बता रहा था कितना, 60 kg, इसने बोला 60 kg। जब मैं इसको पानी में डुबोऊंगा, जब मैं इसको पानी में डुबोऊंगा, तो क्या इसके ऊपर कुछ बायंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में? बोलो। यस सर। यस यस सर। यस भाई सर। पहले क्या था, पहले क्या होता रहा था, ओनली mg के इक्वल था, ओनली mg के इक्वल था, या फिर मैं बोलूं m को ही ले लेते हैं, चलो छोटो, मैं बोल देता हूं m इतना kg फोर्स, चलो mg, पहले mg के इक्वल था। जैसे ही हमारा पानी के अंदर डुबोया, पानी के अंदर हम थोड़ा सा डुबोया, थोड़ा सा डुबोया हमने, तो थोड़ा सा डुबोया, आधा पूरा नहीं डुबोया अभी, थोड़ा सा डुबोया, तो हमारा देखो 50 kg वेट दिखा। क्यों दिखाने लगा? क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा डुबोया तो थोड़ा सा बायंट फोर्स लगा, इधर से थोड़ा सा बायंट फोर्स लगा, यस सर। थोड़ा सा बायंट फोर्स लगा, मेरा वेट था एक्चुअली में mg, तो नेट वेट क्या होगा? नेट वेट क्या मेरा mg माइनस के fb होगा कि नहीं होगा? यस सर। सिमिलरली अब हमने थोड़ा सा पूरा डुबो दिया, मतलब आधे से आधा डुबो दिया, आधा डुबो दिया तो क्या होगा? अब आधा डुबो दिया तो क्या मेरा एफ बी किस पे डिपेंड करता है? एफ बी किस पे डिपेंड करता है? हटाए हुए पानी पे, कितना पानी हटाया है। जब थोड़ा सा डुबोया था तो उसने कम पानी हटाया होगा, और जब आधा डुबो दिया तो क्या ज्यादा पानी हटाया होगा उसने? यस और नो? यस ज्यादा सर। पानी हटाया होगा उसने, अगर ज्यादा पानी हटाया होगा तो क्या उसका वेट में ज्यादा गिरावट आएगी? आएगी कि नहीं? तो हमारा वेट कितना हो गया, कितना लगा हमने? 40 kg। इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप कंसेप्ट समझो, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में आओगे आप रिवाइज करके आओगे अच्छी तरह से। इस क्लास में ओनली थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, इस वाले टॉपिक पे स्पेशली क्वेश्चन करेंगे। तो याद रखना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं या किसी भी फ्लूइड के अंदर डुबोते हैं, उसके एक्चुअल वेट से उसका वेट कम नजर आता है। और जैसे नजर कम क्यों आता है? बायंट फोर्स की वजह से। बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? हटाए हुए फ्लूइड पे, कितना वेट वाटर का या फ्लूइड का हटाया है हमने, उस पर डिपेंड करता है। हरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या है अभी? स्प्रिंग बैलेंस वही वाली बात, अभी जो पीछे वाले किए ना उसको हम उससे दिखा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। देखो, माना कि इसका वेट था हमारा 29.4 न्यूटन, और जैसे ही हमने 20.4 न्यूटन क्या था, तो इसका वेट था हमारा mg, और स्केल क्या कर रहा था? स्केल भी 29.4 न्यूटन दिखा रहा था। तो जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डुबोया, पानी के अंदर जैसे डुबोया, तो इसके अंदर क्या लगा? एक बायंट फोर्स लगा था, ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगा था। बायंट फोर्स लगा था तो स्केल क्या इससे कम दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा? सर कम। कम दिखाएगा।
उसने स्केल ने दिखाया हमें 19.6 न्यूटन। एक्चुअल में हमारा एयर में जब नापा था, ये किसमें था, एयर में। यस एयर सर। में जब हमने नापा था तो हमारा वेट कितना था, 29.4। 29.4 इनिशियली हमारा स्केल दिखा रहा है 19.6, तो हम बाइंड फोर्स निकाल सकते हैं, कितना बाइंड फोर्स होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। इसमें होता, जब पुराने जमाने में जब गोल्ड वगैरह को, इन सारी चीजों को देखने के लिए कि इसकी कितनी प्योरिटी है, कौन किसके अंदर डूब जाता है, हम मेटल्स को, ऑब्जेक्ट्स को पहचानने के लिए इस कंसेप्ट का यूज करते थे कि कौन कितना डूब रहा है, उससे उसकी प्योरिटी का अंदाजा लगाते थे पुराने जमाने, मतलब मान लो 1000 साल पहले, 500 साल पहले, उतने पहले की बात कर रहा हूं। बच्चे बोले सर अभी की बात करो ना, पुरानी बात क्यों कर रहे हो, पुरानी बातें हम भूल गए। पुरानी बातें छोड़ो, अभी इतना क्लियर हुआ कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोऊंगा तो उसके एक्चुअल वेट से मुझे उसका कम वेट फील होगा या कम वेट मिलेगा। क्यों मिलेगा, बाइंड फोर्स की वजह से। और ये कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज और बता दूं आप सब लोगों को, स्ट्रिक्टली इस लेक्चर को रिवाइज करके आना अच्छे से नेक्स्ट क्लास के लिए। यस सर। हवा नहीं लगेगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वरना ये ध्यान रख, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला नेक्स्ट क्लास में, इसलिए ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, मतलब छोटू छोटू से 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को करिएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ मुझे। बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर इन फ्लूइड, concept of balance, कॉन्सेप्ट ऑफ spring balance, स्प्रिंग बैलेंस। और क्या पढ़ा है, buoyant force and buoyant ठीक है, वैसे काफी सारी चीजें हो गई। और हमने एक चीज और पढ़ी है, फ्लोटिंग, और सिंक। sink, ये भी तो पढ़ा था, कौन सिंक करता है, कौन फ्लोट करता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, इस बात का मेक श्योर कि इसको रिवाइज करके आओगे अच्छे से, ठीक है। यस सर। ध्यान से अच्छे से रिवाइज करके आओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय।